ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकारत्रयी सम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगत्सेन्द्रीं वन्दे वरदवल्लभाम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। अब आप यह बताने की कृपा करें कि श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या वर्णन है, वह सब हमसे विधि पूर्वक कहिए। तब श्री भगवान मधुसूदन कहते हैं कि हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, अर्थात व्याख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे कमलासन, हे मधुसूदन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उसको कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और किस दिन वह करनी चाहिए और किस विधि से उसे करना चाहिए। हे प्रभु, यह सब कृपा करके बतलाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रवण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए एवं भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, वो मिलता है, वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से उस एकादशी को प्राप्त हो जाता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों के सहित दान करता है, अर्थात दुग्ध युक्त गाय को दान करता है और उसके साथ में समस्त गाय की सामग्रियों को दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है फल। जो नरश्रेष्ठ श्रवण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों के सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा यत्न करके कामिका के दिन श्रीहरि का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। आध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत सेवन करने वाले को ही मिल जाती है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज के दर्शन प्राप्त करता है और न ही कभी दुर्गति में पड़ता है।
लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। ये सब तुलसी हैं। तुलसी में जल देने का ये है, सींचने का ये है, अंकुरित करने का ये है, और सबसे ज़्यादा है मंजरी भगवान के चरणों में चढ़ाने का। भगवान पे चढ़ाने का नहीं है, चरणों में भी लिखा विशेष, तो भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी, हाँ, मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार करते हुए जो मनुष्य एकादशी को दिन रात्रि दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या तो चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीप जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी के महात्म की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है, वह सब पापों से छूट करके अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार से आज जो श्रवण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी की जो व्रत कथा थी, वो यहीं संपन्न होती है, और आगे की कथा जो है वो पुत्रदा एकादशी होगी। कुल एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।